नमस्कार, एस्ट्रो हार्मोनी में आपका फिर से स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि 21 सितंबर को सोलर इक्लिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण ये लग रहा है, जो खुद में एक पावरफुल सेलेस्टियल इवेंट है। ये सिर्फ एक ग्रहण नहीं है बल्कि इस समय पितृपक्ष का लास्ट डे है। सेम डे जिस दिन ग्रहण है 21 को, उस दिन पितृपक्ष का लास्ट डे है और अगले ही दिन जो है वो शरदिया नवरात्रि इसकी शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही इस वीक हम ऑटम इक्विनॉक्स को भी एक्सपीरियंस करेंगे, जहां की दिन और रात बराबर हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इतना सब कुछ एक ही टाइम में होने का कोई डीप स्पिरिचुअल मतलब है? जी हाँ, बिल्कुल है। और आज उसी बारे में बात करते हैं। सोलर इक्लिप्स तब होता है जब मून, अर्थ और सन एक ही लाइन में आ जाते हैं। मून सन की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। इस वजह से कुछ टाइम के लिए सन की रोशनी धरती तक नहीं पहुंचती है। 21 सितंबर का सोलर इक्लिप्स जो है वो एक कार्मिक क्लींजिंग का डे है। ये हमें दिखाता है कि हम किन पैटर्न्स को छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं। और ये वर्गो एनर्जी होने की वजह से फोकस जो हमारा होगा वो मेनली हमारे हेल्थ, डेली रूटीन, हमारी जो फ्लॉज हैं उसको एक्सेप्ट करना, हमारे कोई ओल्ड वाउंड, इन सारे चीजों पर ज्यादा होगा। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सन मतलब सूर्य को आत्मा, ईगो, अथॉरिटी, फादर, विल पावर, इन सब के नाम से जाना जाता है। और जो मून है उनको हम मन और इमोशंस के नाम से जानते हैं। जब मून सन के सामने आ जाता है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे ईगो और क्लियरिटी टेम्परेली डार्क हो गए हैं। ये एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स है जो वर्गो यानी कन्या राशि के 29 डिग्री पर हो रहा है। इक्लिप्स का रिलेशन हमेशा राहु केतु से ही होता है। इक्लिप्स का टाइम जो होता है उस टाइम में हमें कुछ चीजें ऐसा लगता है कि हमारी कुछ चीजें नेचुरली खत्म हो रही हैं या खत्म हो जाती हैं, जैसे कि हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप, ऐसी जॉब जो हम जबरदस्ती किए चले जा रहे थे, हमें नहीं करने का मन था, या हमारी कोई पुरानी हैबिट, या फिर हमारे कोई पुराने वाउंड, कोई बात जो बहुत टाइम से चली आ रही, ये सारी बातें खत्म होती हैं और हम एक नए पैटर्न की शुरुआत कर सकते हैं। इक्लिप्स हमेशा ईगो डेथ इसका सिग्नल देता है। जो चीजें खत्म हो रही हैं उन्हें जाने दीजिए। यही माइंडसेट इस इक्लिप्स के टाइम में आपको रखना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, क्योंकि ये एक चीज को खत्म करके नई चीज की शुरुआत का टाइम होता है। अब इक्विनॉक्स को समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि दिन और रात का बराबर होना। ये समय सिखाता है कि लाइफ में लाइट और डार्क दोनों का अपना रोल है। ये साल में 2 बार होता है, एक तो आपके स्प्रिंग के टाइम में और दूसरा आपके सितंबर के टाइम में। तो मतलब स्प्रिंग वही मार्च के टाइम में और सितंबर के टाइम में। ये एक एनर्जेटिक बैलेंस का दिन होता है जहां लाइट और डार्क, यिन और यैन, आउटर और इनर सेल्फ के बीच में सामंजस्य को लाना, ऐसे दिन इस दिन को यही मानते हैं। अगर अब देखा जाए तो सेम डे जो है हमारा पितृपक्ष जो है उसका लास्ट डे है। तो इस दिन हम एंसेस्टर्स की, अगर हमने पूरे पितृपक्ष में पूजा नहीं की तो हम इस दिन एंसेस्टर्स की आत्माओं के लिए ब्लेसिंग लेने के लिए, आत्माओं के लिए पूजा करते हैं और उनकी ब्लेसिंग लेना चाहते हैं। अगर हमने पूरे 15 दिन नहीं किया तो ये दिन फाइनल डे होता है जब लोग एंसेस्टर्स की अच्छे से पूजा करते हैं। ये टाइम आपके अंदर की जो गिल्ट है या आपकी कोई पुरानी फैमिली वाउंड है,
इन सबको हील करने का दिन होता है। अगर आपने पितृपक्ष में श्राद्ध या दान नहीं किया तो आपको उस दिन कर देना चाहिए, उस दिन फाइनल पूजा करनी चाहिए। और अगर आपने जो ये सब किया तो उसका आपको जैसे कहते हैं ना ब्लेसिंग मिलने का डे है या फ्रूट मिलने का डे है कि उसके बाद पितृपक्ष के बाद आपको पितरों की ब्लेसिंग चलती रहेगी आपके साथ। अब देखते हैं कि हर ज़ोडिएक साइन पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे एरीज और लिब्रा, क्योंकि देखिए ये जो इक्लिप्स हो रहा है ये वर्गो और पाइसियन एक्सेस पे हो रहा है, तो मैं आपको टुगेदर बताऊंगी जो एक्सेस है। जैसे एरीज और लिब्रा एक एक्सेस के होते हैं, अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। तो एरीज और लिब्रा के लिए रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में कार्मिक लेसन्स आएंगी। ईगो वर्सेस कॉम्प्रोमाइज इसका इनके इस टाइम में इनका टेस्ट होगा। टाउरस और स्कॉर्पियो, टाउरस के अपोजिट में स्कॉर्पियो आता है, तो टाउरस और स्कॉर्पियोस के लिए हेल्थ और डेली रूटीन पर फोकस करना, अपनी पुरानी हैबिट को छोड़ना बहुत जरूरी होगा। जेमिनाई और सेजिटेरियस के लिए क्रिएटिव और रोमांस में शिफ्ट आएगा। बच्चों और रिलेशनशिप से कार्मिक लेसन लर्न करना पड़ेगा। कैंसर और कैप्रिकॉर्न का जो है वो उनको घर और उनके करियर के बीच बैलेंस लाना, फैमिली इश्यूज को हील करने का ये बेस्ट टाइम होगा। लियो और एक्वेरियंस के लिए कम्युनिकेशन और माइंडसेट का ये रीसेट टाइम है। सही और गलत सोच को अलग अलग करना होगा। वर्गोस और पाइसियन के लिए फाइनेंशियल और स्पिरिचुअल कार्मिक क्लींजिंग का टाइम है। सेल्फ वर्थ को दोबारा डिफाइन करना आपके लिए जरूरी है। अब कुछ हीलिंग प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। जरूर आपको एक्चुअली कुछ चीजें तो जरूर करनी चाहिए, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं मंत्रा चैंटिंग में। गायत्री मंत्रा का जाप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। उस दिन या फास्टिंग कर सकते हैं तो फास्टिंग कीजिए, नहीं तो लाइट फूड खाइए और एक दिया जलाकर अपने एंसेस्टर्स को प्रणाम कीजिए और उनसे ब्लेसिंग मांगिए। अगर आपने पूरे 15 दिन कुछ भी नहीं किया और उस दिन भी आप कुछ करने के कंडीशन पे नहीं है या आप नहीं करते हैं, ये चीजें फॉलो नहीं करते हैं, तो भी अगर पॉसिबल हो तो एक दिया जला लें या कैंडल जला लें और अपने एंसेस्टर्स को याद करें, उनसे ब्लेसिंग मांगे, उनको थैंक यू करें कि बिकॉज ऑफ देम आप आज हैं, आप उन्हीं के वंशज हैं ना, तो बिकॉज ऑफ देम आप आज हैं। तो उनसे कहें कि हमारे को ब्लेसिंग दीजिए और हमारी पूरी फैमिली की टेक केयर, हमारी फैमिली क्या ये आपकी फैमिली है, अपनी फैमिली की टेक केयर कीजिए। हम सब आपके, अपनी फैमिली के तरफ से बोलिए कि हम सब आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें विश कर रहे हैं और आप प्लीज हम लोगों को अपनी ब्लेसिंग दें। जो भी आपके दिल में हो, जो भी आप मांगना चाहें या जो भी आप जिस चीज के लिए आप उनको थैंक यू करना चाहें जरूर कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप पूरा रिचुअल के साथ करें। अगर आपसे रिचुअल्स नहीं हो रहे हैं या आप नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो फाइनल डे है, एटलीस्ट अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, थैंक यू बोलिए। जिनको आप जानते हैं, जिनको आपने देखा है, उनकी कुछ अच्छी चीजें जो आपके साथ बीती हैं उसको याद कीजिए उस दिन और उसके लिए उनको थैंक यू बोलिए। और जिनको आपने नहीं देखा उनको भी कहिए कि मैंने आपको देखा नहीं पर आपकी ब्लेसिंग चाहते हैं और अपने परिवार का आप रक्षा कीजिए, हम सबकी टेक केयर कीजिए, हमारे परेशानियों को दूर कीजिए। ऐसे करके आप उनसे अगर उस दिन ब्लेसिंग लेते हैं लास्ट डे, वो काफी अच्छा होगा आपके लिए। आप उस दिन जो है मेडिटेशन कर सकते हैं क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल दिन होता है। तो आप एक लाइट जला के या मतलब कैंडल जला के या जस्ट अगरबत्ती जला लीजिए या कुछ भी नहीं कर सकते, कोई म्यूजिक लगा लीजिए जो बहुत काम डाउन म्यूजिक हो, चक्रा हीलिंग की म्यूजिक हो या फिर जो आपका जस्ट वाटर फॉलिंग, कुछ भी इस टाइप की जो म्यूजिक होती है वो म्यूजिक लगा के आप उस दिन मेडिटेशन करें। अपने अंदर के लाइट और डार्क को एक्सेप्ट करें, आपके अंदर जो गलतियां हैं उसको भी एक्सेप्ट करें, आपके अंदर की जो अच्छी चीजें हैं उसको भी एक्सेप्ट कीजिए। उस दिन लॉयल होइए,
लेटिंग गो का रिचुअल कीजिए। अगर आपको कोई पेन है, आप किसी जगह परेशान है, अपने रिलेशनशिप में, अपने फैमिली लाइफ में, अपने जॉब में, स्टडी में, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी में, किसी भी चीज में अगर आप वरी हैं, आपको परेशानी है, आप उसको लेके बहुत टाइम से चले आ रहे हैं, तो उसको लेट इट गो कीजिए। एक पेपर पे लिखिए, जो भी चीजें आप छोड़ना चाहते हैं उसको लिखिए और उस पेपर को बर्न कर दीजिए। इससे आप जो है ना, अपने पुराने जो कर्म है या पुराने जो पैटर्न है जिनको आप आगे नहीं चलाना चाहते हो, उसको रिलीज कर पाओगे। और अगर आप अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज नेक्स्ट डे से आप देखोगे कि नवरात्रि की स्टार्टिंग है, तो एक दिन पहले अपनी डार्क चीजों को खत्म कीजिए। नए सिरे से नवरात्रि से, नए सिरे से नए ब्लेसिंग, माँ की ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कीजिए और अपनी लाइफ में चेंजेस लाइए। ये देवी जो दुर्गा देवी हैं, देवी की शक्ति के साथ अपनी एक नए स्पिरिचुअल चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, अपने लाइफ के एक नए चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। एक्चुअली ये जो टाइम है ये बहुत ही पावरफुल टाइम है, और इसे अगर आप लाइटली लेते हैं तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये टाइम अब आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, मतलब पितृपक्ष का लास्ट या सोलर इक्लिप्स या फिर नवरात्रि की स्टार्टिंग, जो नवरात्रि है, ये शरद नवरात्रि, ये सारा कुछ साल भर के बाद मिलेगा। तो ट्राई कीजिए कि इन सब से आप कनेक्ट हो सकिए। आप अगर इसे सही तरीके से करेंगे, मतलब सही तरीके से एक्सेप्ट करेंगे, तो जिंदगी में आप देखोगे कि एक क्लियरिटी आ रही है, आपके अंदर एक हीलिंग एनर्जी आ रही है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आएगा कि ये जो सोलर इक्लिप्स है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। लूनर इक्लिप्स में भी हम लोगों ने लेटिंग गो किया था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पेन थे, निकाला था। बट ये जो 15 डेज बीच का था, 17 डेज, ये हमें बहुत बार हिट किया, हमारे इमोशंस को, ऐसी चीजें जो हमें अब आगे नहीं लाइफ में चलानी है, वो सारी चीजें हिट हुई। अब उन चीजों को लेट इट गो करके सोलर इक्लिप्स के नेक्स्ट डे से अपने लाइफ की नई शुरुआत कीजिए, कुछ नया सीड बोइए, अपने लाइफ में कुछ नया लर्न करना शुरू कीजिए, कुछ नई चीजें कीजिए और कंसिस्टेंटली कीजिए और अपने लाइफ में ग्रोथ देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपने क्या किया 21 को, मेडिटेशन किया, लेट इट गो किया, कौन सी एक्टिविटी आपने की, कि मंत्रा चैंटिंग किया, और आप क्या अपने उस बर्डन को अपने माइंड से, अपने दिल से निकाल पाए, और फिर नवरात्रि के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।